क्या इंजीनियरिंग करना बेकार है? क्या इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए? इंजीनियरिंग करके मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, इंजीनियरिंग करके ये हो गया, इंजीनियरिंग करके ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंडसेट में चल रहे होंगे। आज इन सारे क्वेश्चन का एक एक करके मैं आंसर करूंगा। और पहली बार चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अंत में वीडियो के मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या इंजीनियरिंग करना बेकार है, जॉब नहीं मिल रही है, लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इंजीनियरिंग में इनफैक्ट कि पहले की अपेक्षा पैकेज बढ़े हैं, लेकिन बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो बदलाव हर लेवल पे हो रहा है, चाहे वो स्मॉल लेवल हो, मीडियम लेवल हो या हायर लेवल हो। मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल, मैनेजर लेवल, हायर मैनेजर लेवल और डायरेक्टर लेवल पे भी बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में इस बदलाव को एक्सेप्ट करने आना चाहिए आपको। जब तक आप उस बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करोगे, जब तक उस बदलाव में आप जाओगे नहीं, उस बदलाव को समझोगे नहीं, शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, शायद आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। चीज़ें समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग में। एक सबसे बड़ा रीज़न और बता दूं कि इंजीनियरिंग में लोग डर क्यों रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही है। सिलेबस जो है इंजीनियरिंग का, आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज हैं, पुराने ढर्रे का ही सिलेबस है। सिलेबस भाई, अब हमें चाहिए ईवी अपडेट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे लाइए। हम आज भी वही पेट्रोल और डीजल इंजन पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो, ओवरव्यू रखो, लेकिन उसके साथ इसको भी तो ऐड ऑन करो। टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कितने सारे कॉलेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच ही नहीं है। AI टेक्नोलॉजी हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सब के ट्रेड ही नहीं है। कितने सारे IIT की भी मैं बात कर रहा हूँ, इतने सारे जगहों पे ब्रांच ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि भाई जब ब्रांच नहीं है, चीज़ें उस लेवल पे नहीं है, चीज़ें उस लेवल पे काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे लेकर के जाओगे, कैसे इंप्लीमेंट होंगी चीज़ें और कैसे काम करेंगे। तो देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से अपने कॉलेज पर निर्भर मत रहिए। कॉलेज जो सिखा रहा है सीखिए, जो प्रैक्टिकली बता रहा है उसको सीखिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडस्ट्री की नीड क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम पुराना है, आपको बाहर से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चाहे आप यूट्यूब से सीखो, यूडमी से सीखो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो या पेड सीखो, कैसे भी करके आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो वही सबसे बड़ा कारण है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जॉब न मिलने का। भाई अगर आप, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 10 सेल्समैन की ज़रूरत है। अब सेल्स करने वाले बंदे ही नहीं हैं, वो टेक्निकल बंदे आप हायर कर रहे हो, तो सेल्स थोड़ी ना करेंगे। तो ऐसे में दिक्कत आपके लिए भी है कि भाई आप अपने बिजनेस पे किसी ऐसे वैसे को थोड़ी ना रख लोगे। तो उसी तरह आपको भी जो कंपनी जॉब दे रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो चाहेंगे कि भाई जो लड़के हम हायर कर रहे हैं या जिनका भी हम कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो स्किल्ड लोग हों, उनका वो काफ़ी अच्छे स्किल हो, चीज़ें उनके लिए बेटर हो, तब जाकर के समझ में आएगी। अगर ये सारी बातें नहीं समझ में आती, अगर इन सारी बातों पे नहीं फोकस करते हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, चीज़ें उस लेवल पे नहीं जाती हैं। फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार ये चीज़ कैसे हो रही है, और शायद मेरा करियर स्टॉप हो जाएगा, शायद मैं उस लेवल पे नहीं जा पाऊंगा। तो आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग का करिकुलम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि कॉलेज ओरिएंटेड या अपना ओरिएंटेड होना चाहिए। जो इंडस्ट्री की नीड है उसी के अकॉर्डिंग बदलाव भी जरूरी है। जब सिलेबस में बदलाव होगा तभी जाकर के इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही उसमें बदलाव होगा। ऑटोमेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, EV हो गया, कई IoT हो गया, ये सारी अभी लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं इंडस्ट्री में। इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा आपको। हर चीज़ में मॉडिफिकेशन चल रहा, हर चीज़ एडवांस वर्जन हो रही है, हर चीज़ में एडवांस वर्जन की तरह चीज़ें चल रही हैं। तो हर चीज़ को समझोगे आप तभी ना आगे बढ़ पाओगे, नहीं समझोगे फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। फिर कहोगे अरे यार ये चीज़ें किस तरह हो गई, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, शायद चीज़ें उस लेवल पर नहीं गई। तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ों को समझना, जानना और उसको आगे लेकर के जाना। मेरा काम था, देखो गाइस, एग्जैक्टली आपको बताना कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चल रही है, और आपका काम है उस पर एक्शन लेना। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कोई दिक्कत है कि नहीं चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।